नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पीआईबी है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और हमारा एक महीने का करंट अफेयर मोस्टली 7 पेज में होता है और फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। ठीक है गाइज, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 2021 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP26 के 26वें सत्र में भारत ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया है। तो ये पता होना चाहिए कि भारत ने कब तक शून्य उत्सर्जन करने की बात भारत के द्वारा कही गई है। ठीक है, और भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 7.93% की कमी देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जयशंकर भारत की तरफ से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे जो 20 जनवरी को होने वाला है। तो ऐसे देखो फॉरेन डेलीगेट्स का अगर भारत के बाहर कहीं पे ऐसा स्पेशल विजिट होता है तो वो पता होना चाहिए। और अगर आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे पहले में जैसे भारत के प्रेसिडेंट की भारत के मतलब कौन से देश में हाल ही में यात्रा उन्होंने की है तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की जो यात्रा है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पता होना चाहिए, वो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे केरल का मातृ मृत्यु अनुपात MMR जिसको कहा जाता है वो देश में सबसे कम है। कितना है? प्रति लाख जीवित जन्मों पर 19 है। तो ये आपको याद रखना है। और केरल का वर्तमान अगर बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट तो वो 1.46% है। ठीक है, और भारत में मातृ मृत्यु दर 2000 में 384 था और ये घटकर 2020 में 103 हो गई है। ठीक है, और ये डाटा भी बिल्कुल एकदम PIB का है तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाती हैं तो डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेंचू जनजाति के बारे में। चेंचू जनजाति के जो लोग हैं वो मोस्टली आपको आंध्र प्रदेश और इसके एडजॉइनिंग जो एरिया है जैसे तेलंगाना हुआ वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं इस जनजाति के। तो MG नरेगा से संबंधित इशू आया था। ठीक है, तो इसको लेके जनजाति के लोग चर्चा में आए थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि MG नरेगा जो है ये जो एक्ट है कब आया, कब लागू हुआ। MG नरेगा दोनों ही बता सकते हैं आप, एक्ट कब बना और लागू कब हुआ। कोई भी एक बताना चाहो तो मेंशन कर देना कि ये एक्ट कब लागू हुआ या फिर ये कब निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे हुल्लोंगापार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। देखो ये जो अभयारण्य है ये आसाम में पड़ता है। आसाम में अभयारण्य है ये होलोंगापुर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। यहाँ पे भोगदोई नाम की एक नदी भी है और 1997 में वन्य जीव अभयारण्य का इसको दर्जा दिया गया था और गिब्बन के नाम पे ये एकमात्र अभयारण्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होलोंगोपार जो गिब्बन है ये गिब्बन कैसे दिखाई देते हैं ये आप यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर में देख सकते हैं। और हम अब प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो बिल्कुल चर्चा में है फिलीपींस। ठीक है, साउथ चाइना सी ऑलमोस्ट चर्चा में रहता है ये। तो इसका जो पड़ोसी यहाँ पे नज़र आएगा आपको फिलीपींस है। कई बार ये पड़ता है चाइना। ठीक है, तो ये चाइना के लोग क्लेम करते रहते हैं कि इधर का जो एरिया है ये हमारे आइलैंड है या हमारा एरिया है ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है साउथ चाइना सी की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। डेली मैप देखा करो, इंडोनेशिया कहाँ है, मलेशिया कहाँ पे है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा। ठीक है, म्यांमार कहाँ पे पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी नीचे पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर साउथ कोरिया भी चर्चा में है तो आपको साउथ कोरिया का भी ध्यान रखना है किधर पड़ता है। इधर साइड में जापान है, ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया पड़ता है। तो ये मैप में लोकेशन डेली देखते रहा करो। ठीक है, पेपर में वही पूछा जाता है, न्यूज़ में होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई सजेशन कोई सुझाव आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू